हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी वर्त के कौन कौन से सूत्र हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कक्षा 8 हो, 9 हो, 10 हो। मैथ्स में ये सूत्र अगर आपको याद है तो मैथ्स आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है। तो आप सभी को ये सब सूत्र अब से याद करने चाहिए। अब वो कौन कौन से सूत्र हैं वो आपको ज़रूर मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहला देखो, सबसे पहला सूत्र है वर्त की परिधि। देखो इसमें आप काफ़ी बच्चे ये बोलेंगे ये तो हमें याद है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊँगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि इनमें गलती क्या होती है, जैसे वर्त की परिधि क्या होती है? परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। जैसे ये सर्कल है, ये इसका पूरा चक्कर है, ये परिधि कहलाती है। अब इसी को क्या करते हैं कुछ बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र परिधि की जगह लिख देते हैं, परिधि का है क्षेत्रफल की जगह। तो ये आपको कन्फ्यूज़न दूर रखना है कि क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, ये स्क्वायर लगा हुआ है, परिधि में स्क्वायर नहीं लगता है। ठीक है ना? ये ट्रिक आप याद रखना। फिर है अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, वो क्या होता है? पाई आर प्लस 2 आर। ये सूत्र होता है अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप। वो कैसे होता है देखो, जैसे ये वर्त है, इसके मैंने 2 भाग कर दिए, दोनों भाग अर्धवृत्त कहलाएंगे। देखो ये पूरा कितना था? 2 पाई आर, तो आधा कितना होगा? पाई आर होगा। और ये व्यास है, उसको क्या लिखते हैं? 2 आर से लिखते हैं, तो ये होगा पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, इतना। फिर आता है वर्त के चतुर्थांश की परिधि। वर्त के चतुर्थांश क्या होता है? इसके वर्त के अपन 4 भाग करते हैं, तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। अब इसको एक चतुर्थांश की परिधि कितनी होगी? टोटल परिधि 2 पाई आर है, तो 4 का भाग लगा दें तो 2 पाई आर बटा 4। और उसमें एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये जुड़ जाएगी, तो 2 आर इसमें जुड़ जाएंगे। एलसीएम लेकर सरल करोगे तो ये मान आ जाएगा। ठीक है ना? फिर आता है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्त का कितना हो जाएगा? उसका आधा, तो इसमें 2 का भाग लगा दिया, पाई आर स्क्वायर बटा 2। समझ में आ गया सभी को? वो इसके बाद में इसके साथ साथ ही इस साइड वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं। संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इसको सरल भी करते हैं, जैसे ये 2 से कटता है एक बार और ये कट जाता है 180 बार, तो यानी थीटा इंटू पाई आर बटा 180 डिग्री, ये भी इसी का सूत्र हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जब चाप की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो वो होता है 1/2 चाप की लंबाई गुना त्रिज्या। ये सूत्र होता है 1/2, 1/2 चाप की लंबाई गुना त्रिज्या। ये चाप की लंबाई व त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के संबंध को दर्शाता है। ठीक है। फिर है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड वर्त की जीवा वर्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। देखो जैसे ये है, ये जीवा है, ए बी क्या है? इसकी जीवा है, इसको 2 भागों में बांटती है वर्त को, एक बड़ा भाग और एक छोटा भाग। छोटा भाग उसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं, बड़ा भाग उसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है ना? और इधर देखो, आप यह भी देख लीजिए साथ साथ में, यहाँ पे पाई का मान आपको पता चल गया होगा, पाई का मान कितना होता है और कौन सा परिमित संख्या होता है, कौन सा अपरिमित। पाई का मान होता है 22/7 या फिर होता है 3.14। आर वर्त की त्रिज्या होती है, इतना तो पता ही है। देखो ये जो है ना ए बी, ये ए बी, ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और ओ ए और ओ बी वर्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। वर्त का त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्याखंड होता है किसी वर्त की 2 त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वर्त का त्रिज्याखंड कहते हैं। जैसे ये सर्कल दे रखा है, देखो यहाँ पे, देखो ये सर्कल, इसमें देखो जीवा नहीं खींच रखी, सिर्फ त्रिज्या खींच रखी है। क्या खींच रखी है? त्रिज्या। त्रिज्या कौन सी है? देखो ओ ए और ओ बी। और ये क्या है? ए बी क्या है? ए बी क्या है? देखो इसमें इस वर्त की परिधि का भाग है, यहाँ पे ए बी अपन ने क्या लिया था? जीवा लिया था। ठीक है ना? ये अंतर समझ लेना। तो 2 त्रिज्याओं और वर्त के चाप द्वारा घिरा हुआ भाग तो त्रिज्याखंड कहलाता है। ये छोटा वो लघु और बड़ा वो दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है ना? फिर आता है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वो होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है ये, उसमें से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटा देंगे, तो वो हो जाएगा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। फिर दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर लघु का पता चल गया तो दीर्घ का क्या होगा? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसमें से ये पूरा मान घटा दो। देखो ये पूरा मान, यहाँ देखो कोष्टक में बंद करके इस पूरे मान को वर्त के क्षेत्रफल में से घटा दो, तो वो आ जाएगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल।
जहाँ पे आर है वृत्त की त्रिज्या है, थीटा है वो चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। समझ में आ रहा? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 360 डिग्री में से थीटा को घटा दो, 360 डिग्री माइनस थीटा, नीचे 360 डिग्री आएगा, इंटू में पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड और ये लघु त्रिज्यखंड, इन दोनों में ये अंतर है। थीटा चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण और आर वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी आपको अवश्य सीखने चाहिए। लघु चाप का डिग्री माप है वो 180 डिग्री से कम होता है और दीर्घ चाप का डिग्री माप है वो 180 डिग्री से अधिक होता है। और वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का डिग्री मान 90 डिग्री होता है। देखो जैसे सर्कल अपन बनाते हैं, इसमें अपन 4 चतुर्थांश बनते हैं, तो चारों का जो कोण है ना, जैसे 4 कोण बनते हैं, चारों यहाँ पे केंद्र पे बन रहे वो कोण 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री का। और घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। और ये अगला क्वेश्चन है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी गया अभी 9th क्लास में। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अगर ये सूत्र आपको याद हुए हैं तो ये आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य और महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ। धन्यवाद।